जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। फलित ज्योतिष में शनि के 12 भावफल की विस्तृत जानकारी। यदि शनि आपकी उच्च राशि तुला या स्वराशि मकर या कुंभ में स्थित होकर लग्न में हो तो राजा के समान किसी देश या नगर का स्वामी हो। ऊपर जो 3 राशियां बताई गई हैं, इनके अलावा यदि किसी राशि में स्थित शनि यदि लग्न में हो तो बचपन में दुख पर पीड़ित हो और बाद में भी दरिद्री, दुखी, मलिन और आलसी हो। यदि शनि दूसरे घर में हो तो उसका चेहरा देखने में अच्छा ना होगा। ऐसा व्यक्ति अन्याय मार्ग पर चलेगा और धनहीन होगा, किंतु बाद में जीवन के उत्तरार्ध में वह अपना निवास स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाएगा और वहाँ धन, सवारी तथा भोग सुख के साधन प्राप्त करेगा। यदि तृतीय में शनि हो तो जातक बहुत बुद्धिमान और उदार हो और उसे स्त्री सुख भी प्राप्त हो, किंतु वह आलसी और दुखी होता है। यदि जन्म कुंडली में शनि चौथे घर में हो तो मनुष्य ग्रहहीन, यानहीन और मातृहीन होता है। ऐसा व्यक्ति बचपन में रोगी भी रहता है। चतुर्थ सुख स्थान है। शनि यहाँ बैठकर सुख को नष्ट करता है, इसलिए ऐसा मनुष्य सदैव दुखी रहता है। चौथे घर से माता, मकान, यान, सवारी आदि का विचार किया जाता है, इसलिए इनके सुख में भी कमी करे। यदि पंचम में शनि हो तो मनुष्य शठ, शैतान और दुष्ट बुद्धि वाला होता है और ज्ञान, सुख, धन तथा हर्ष इन चारों से रहित होता है, अर्थात इन चीज़ों के सुख में कमी करता है। ऐसा मनुष्य भ्रमण करता है अथवा उसकी बुद्धि भ्रांत रहती है। यदि छठे घर में शनि हो तो जातक बहुत भोजन करने वाला, धनी, अपने शत्रुओं का नाश करने वाला, अर्थात जातक के शत्रु को जातक ही हानि पहुँचावे, भ्रष्ट, ढीठ, अभिमानी होता है। यदि सप्तम में शनि हो तो कुदार, निरत, कुत्सित, स्त्री में रत, दरिद्री, मार्ग चलने वाला और दुखी होता है। पहले मार्ग चलना या यात्रा करना भी कष्ट का लक्षण समझा जाता था। यदि अष्टम भाव में शनि हो तो जातक मलिन, बवासीर के रोग से पीड़ित, धनहीन, क्रूर बुद्धि वाला, बुभुक्षित, भूखा हो और उसके मित्र उसकी अवहेलना करें। यदि नवम में शनि हो तो भाग्यहीन, धनहीन, संतानहीन, पितृहीन, धर्महीन होता है। नवम भाव से जिन बातों का विचार किया जाता है उन सबके सुख में कमी करता है। ऐसा व्यक्ति दुर्जन भी होता है। हमारे विचार से नवम धर्म स्थान होने के कारण यदि उच्चस्थ शनि नवम में हो तो धार्मिक विचारों में क्रांति लावेगा। बलवान शनि यदि धर्म स्थान पर बैठे और उस पर गुरु की शुभ दृष्टि हो तो मनुष्य धार्मिक तथा तपस्वी होता है। नवम तपस्या का स्थान है। यहाँ शनि वैराग्य उत्पन्न करता है। आनंदमयी माँ उच्च कोट की तपस्विनी है, उनके तुला का शनि नवम में है। स्वामी करपात्री जी के मीन का शनि नवम में तथा सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, बुध कर्क राशि के लग्न में है। बलवान बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से नवम भाव में बैठे शनि को देखता है। महाराजा साहिब डूंगरपुर की कुंडली में भी कर्क राशि स्थित बृहस्पति लग्न में बैठा है और नवमस्थ मीन राशि के बृहस्पति को देखता है। यह तीनों ही नवम शनि वाले हैं, परंतु शुभ राशि में स्थित होने से तथा शुभ ग्रह की दृष्टि होने से धार्मिक हैं, तो 2 संन्यासावस्था में ही हैं। स्वामी करपात्री जी की कुंडली में 4 ग्रह कृतित होने से संन्यास योग हुआ। शनि सदैव खराब नहीं समझना चाहिए। अच्छे शनि तथा खराब शनि में वही अंतर है जो कोयले और हीरे में।
दोनों में कार्बन तत्व विशेष होता है, किंतु कहाँ हीरा और कहाँ कोयला। रुद्र ने लिखा है कि रात्रि शेष में जब रात समाप्त होने में 4 घड़ी बाकी रहे, तब जिस जातक की कुंडली जन्म कुंडली में शनि निर्बल होता है वह जातक निद्रा आलस्य में अपना समय बिताता है, किंतु जिसकी कुंडली में शनि बलवान होता है वह उस समय आध्यात्मिक चिंतन देवार्चन आदि में समय व्यतीत करता है। शनि स्पर्श शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनमें से वायु प्रधान होने के कारण का अधिष्ठाता है। बलवान शनि दर्शनीय, स्पर्श, सुखप्रद, पट्ट वस्त्र आदि दिलावेगा, किंतु निर्बल शनि यदि वस्त्र दिलावेगा तो मोटा खुरदुरा कंबल प्राप्त करावेगा। कहने का तात्पर्य है कि कोई ग्रह अच्छा ही फल करेगा या निकृष्ट ही फल करेगा, या किसी एक बात से निश्चय नहीं कर लेना चाहिए। 24 प्रकार के बल होते हैं, उन सब का तथा अष्टक वर्ग में शुभ रेखा, सर्वाष्टक वर्ग की रेखा, ग्रह आरोही है या अवरोही, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या पाप ग्रहों की, किस भाव में है, भाव मध्य से कितनी दूर है, किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह है, वह ग्रह किन राशियों और किन भावों का स्वामी है, कहाँ बैठा है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है आदि अनेक बातों का तारतम्य कर बुद्धिमान ज्योतिषी को ग्रह का प्रभाव निश्चित करना चाहिए। यदि दशम में शनि हो तो उत्कृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति राजा हो या राजा का मंत्री हो, अत्यंत धनी, प्रसिद्ध और शूर हो और कृषि कार्यों में तत्पर हो। पहले कृषि कार्य सबसे उत्तम व्यवसाय माना जाता था, इसीलिए ऐसा लिखा है। आधुनिक समय में इसका अर्थ करना चाहिए कि उत्तम व्यवसाय करें। यदि 11वें घर में शनि हो तो आय सहित शूर, निरोगी, स्वस्थ, धनी, दीर्घायु और स्थिर संपत्ति वाला हो। 12वें घर में शनि हो तो अनिष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति निर्लज्ज, धनहीन, पुत्र से वंचित, विकलांग, शरीर के किसी भाग में विकलता और मूर्ख होता है। उसके शत्रु से उत्साहित दूर फेंकना कर देते हैं। हमारा अनुभव कि 12 में शनि दांतों को भी खराब करता है और नेत्रों को भी हानि पहुंचाता है। ये था फलित ज्योतिष में शनि के 12 भाव फल की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।